गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर 4 में हमारा चैप्टर है कविता और कविता का नाम है जल ही जीवन है और प्रस्तुत कविता के कवि हैं गुरप्रीत शर्मा जी। तो आज हम कविता के माध्यम से जानेंगे, हमें तो पता ही है कि जल हमारे लिए कितने उपयोगी है, कितना महत्व है। जल के बिना हमारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता, जल के बिना हमारा कोई भी कार्य असंभव है। इसीलिए जल हमारे जीवन का एक हिस्सा है और एक अमूल्य वस्तु से कम नहीं है, हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि जी हमें जल के महत्व के बारे में बताना चाहते हैं, जल की उपयोगिता के बारे में बताना चाहते हैं कि जल ही हमारे लिए किस प्रकार जीवन है। तो हमें पता ही है कि जल हमारे जीवन का आधार है। जल है तो कल है, जल के बिना सुनहरे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि जल के बिना हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, हम नहीं सोच सकते हैं। जल पृथ्वी पर उपलब्ध एक महत्वपूर्ण संसाधन है। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसमें से 97% पानी खरा है जो पीने योग्य नहीं है। केवल 3% पानी है जो हम पी सकते हैं। जल के बिना हमारा जीवन असंभव है, इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। तो चलिए हम आगे कविता के द्वारा पढ़कर जानेंगे जल की क्या विशेषता है, क्या महत्व है। तो चलिए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं और जल ही जीवन है यानी कि जल के बारे में जानते हैं। कविता की शुरुआत करने से पहले हम कविता में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो यानी कि मूल्यवान। शोभा, सौंदर्य या सुंदर। पथिक, रास्ते पर जाने वाला, जो रास्ते पर चलता है उसे हम पथिक कहते हैं। विद्युत, बिजली, विद्युत का अर्थ है बिजली। कृषक, किसान। मतवाला, अपनी मस्ती में रहने वाला। निर्मल, पवित्र। उपहार, इनाम। हिम, बर्फ। मत्स्य पालन, मत्स्य का अर्थ होता है मछली, तो मत्स्य पालन का अर्थ है मछली पालन। उत्पादन, उत्पादन का अर्थ है निर्माण करना। परम, परम का अर्थ है मुख्य। जन, जन का अर्थ है जनता। प्राकृति, प्राकृति का अर्थ है प्राकृति संबंधी। मध्यम, मध्यम का अर्थ है धीरे। ताल, ताल का अर्थ तालाब। रोशन, रोशन का अर्थ है जगमगाना। इक, इक का अर्थ है एक। मालिनता का अर्थ है गंदगी। तो अब हमें कठिन शब्द का अर्थ भी पता हो गया है। अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। जल ही जीवन है। जल अमूल्य उपहार, प्रकृति का, जीव जगत का सहारा। जल से ही प्रकृति की शोभा, जीव जंतुओं का हो गुजारा। जल अमूल्य उपहार प्रकृति का, कहा गया है जल को, जल हमारे लिए अमूल्य वस्तु की तरह है, अमूल्य है, जो प्रकृति से उपहार की तरह, उपहार के रूप में हमें प्रदान किया गया है। जीव जगत का सहारा, तथा हम जानते हैं कि जीव जगत का भी सहारा है, जो भी जीवित प्राणी है, क्यों ना वो पेड़ पौधा ही हो, पशु पक्षी, जितना भी जीवित प्राणी है, सबको जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, इसलिए जल को अमूल्य उपहार कहा गया है।
हम जानते हैं कि हमारे लिए जो जीवित प्राणी है, हमारे लिए जल की शुरुआत दिन से, सुबह से ही जल की शुरुआत होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो ही हमारे लिए जल की आवश्यकता होती है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे लिए जल का ही कार्य किया जाता है, जल का ही कार्य होता है। जल के बिना कुछ भी काम हमारे लिए असंभव है। जो भी हम खाना बनाते हैं, जब हम स्नान करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए जल की ही आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि पेड़ पौधे, जब हम नया पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। हम पौधा लगाते हैं और ऐसे ही हम छोड़ देंगे, बस मिट्टी लगा के, खाद लगा के, तो वह पौधा भी मर जाएगा जल के अभाव में, क्योंकि पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता है। जैसे हमें जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी, पशु पक्षियों को भी जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को अमूल्य उपहार प्रकृति का कहा गया है, जो प्रकृति से हमारे लिए भेंट स्वरूप उपहार के तौर पे अमूल्य वस्तु के रूप में जल मिला है, जो जीव जगत का भी सहारा है। जल से ही प्रकृति की शोभा, हम देखते हैं कि जल की कितनी सौंदर्य है, जो झरने के रूप में बहती है, नदियों में बहती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसलिए जल से ही प्रकृति की शोभा कहा गया है, क्योंकि जल से ही प्रकृति की सौंदर्य और ही बढ़ जाती है। जीव जंतुओं का हो गुजारा, जीव जंतुओं का जल से ही गुजारा होता है। हम प्राणी, हम मनुष्य का भी जल से ही गुजारा होती है। जल के अभाव में हम मर जाएंगे, हमारा मृत्यु हो सकता है। तो जल हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। कहीं हिमालय पर हिम बन बैठा, कहीं बरसता छम छम छम, कहीं बहता नदियों में तेजी से, कहीं बहता मध्यम मध्यम। कहीं हिमालय पर हिम बन बैठा, कहीं बरसता झम झम झम, कहीं बहता नदियों में तेजी से, कहीं बहता मध्यम मध्यम। तो अब हम आगे समझते हैं, कवि जी गुरप्रीत शर्मा जी हमें जल के बारे में क्या बताना चाहते हैं। सेकेंड पंक्ति में हम देखते हैं कि कहीं हिमालय पर हिम बन बैठा, कहीं बरसता झम झम झम, कहीं बहता नदियों में तेजी से, कहीं बहता मध्यम मध्यम। कवि जी हमें जल के बारे में यही कहना चाहते हैं कि कहीं हिमालय पर हिम बन बैठा, यानी कि जो जल है वह बर्फ के रूप में गिरता है और हिमालय पर हिम बन बैठता है। जल जो है वो हिमालय पर हिम बन बैठता है, यानी कि जब जल के रूप में गिरता है तो वह ठंडा के कारण हिम बन जाता है, बर्फ बन जाता है और हिमालय पर हिम बन बैठता है। कहीं बरसता झम झम, कहीं तेजी से बरसता है, जोरदार बारिशें होती है, जो झमझम कह के बताया गया है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कहीं बहता नदियों में तेजी से, और ये जल जो है कहीं नदियों में तेजी से बहता है, उनकी धारा बहुत तेज होती है। कहीं बहता मध्यम मध्यम, और कहीं देखते हैं तेज गति से बहती है, और कहीं देखते हैं नदी की धारा धीरे धीरे बहती है। तो कवि जी हमें सेकेंड पंक्ति के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि कहीं हिमालय, मतलब जो जल है वो अनेक रूपों में हमारे बीच में मिलता है। जैसे हिमालय पर हिम बन बैठता है, जब बारिशें होती है हिमालय पर तो वह जम जाता है और हिम बन जाता है, और कहीं पर बर्फ के रूप में गिरने लगता है। कहीं पर बरसता, बहुत ज़्यादा बरसता है जो झमझम झमझम। कहीं बहता नदियों में तेज़ी से, इतना ज़्यादा बारिशें होती है और नदियों में
तेज गति से बहने लगती है और कहीं मध्यम यानी कि धीरे धीरे बहती है। तो हम देखें कि कवि जी हमें जल की बहुत सारी उपयोगिता के बारे में, महत्व के बारे में बताए हैं और हमें जल की उपयोगिता, हमारे जीवन में जल की जो उपयोगिता है उसके साथ साथ प्रकृति की जो सौंदर्य है, जल के रूप में जो प्रकृति की सौंदर्य होती है उसके बारे में भी बताना चाहें। तो आज हम फर्स्ट और सेकेंड, पहला और दूसरा पद पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़कर समझेंगे, आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आप जितना हुआ है उतना दोबारा पढ़कर समझ लीजिएगा।